बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका अबतर। मेरे तमाम मुसलमान भाइयों अस्सलाम वालेकुम, और जितने भी मेरे प्यारे भाई अमदादी चैनल देखने वाले हैं उन सबको भी अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों से जो माजरत चाहता हूँ, जो एक दो दिन आपके सामने जो है ना हाज़िर नहीं हो सका, यानी वीडियो नहीं अपलोड कर सका, और मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे कि आपकी वीडियो नहीं आ रही, और उसकी वजह ये थी कि मैं थोड़ा सा घर के काम में बिज़ी था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर सका। तो मैं आज आपको जो किस्सा सुनाऊंगा वो बड़ा ही सबक आमोज़ किस्सा है, और आपने ये पूरा वॉच करना है, देखना है, और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। और किस्सा ये है कि एक बूढ़े मियाँ बीवी थे, और जब वो बूढ़े हो गए तो उन पे बुढ़ापा तारी हो गया, तो वो कमाने के काबिल ना रहा, यानी कि बाप जो था वो बेचारा कमाने के काबिल ना रहा। बेटे जो हैं उसके पढ़ लिख के बड़े उहदों में लग गए, और वो अपनी बीवियों के साथ रहना उन्होंने शुरू कर दिया। तो जब रहना शुरू कर दिया तो बाप जो है उनको कोई बात समझाए तो वो ना समझें, वो उसकी बात पे अमल ही ना करें, वो कहें आपको क्या पता, वो इस तरह कह के गुज़र जाते, उनकी बात को टाल देते, और वो जो बात भी समझाते तो वो उनकी कोई बात का उनको बेटों को असर ना होता। तो वो बेचारे चुप हो जाते, वो कहते ठीक है अपनी मर्ज़ी कर लो। और जब कुछ वक़्त गुज़रा तो बाप के दिल में एक बड़ा ही सदमा शुरू हो गया, चलना शुरू हो गया कि मेरे दिल में बहुत ही सदमा है, और दिल में ये सदमा था कि मेरे बेटे मेरी बात नहीं सुनते। उसने अपने दिल में ये बात रखी, तो ये अल्लाह को नागवार गुजरी, और अल्लाह ने उनके ऊपर आस्ता आस्ता अज़ाब लाना शुरू कर दिया। और अज़ाब ये था कि पहले बड़ा बेटा बीमार हुआ, उसके बाद उसकी बीवी बीमार हो गई, उसके बाद उसके दो बेटे थे वो बीमार होना शुरू हो गए। इस तरह उनके घर में ना परेशानियाँ आना शुरू हो गई। वो सदका दें कबूल ना हो, वो कोई सदका खैर करें, मस्जिदों में पैसे दें, गरीबों को दें, लेकिन वो अल्लाह की नज़र में काबिल कबूल नहीं हो रहे थे। और जब उन्होंने इतनी रिसर्च की कि ये हम सदका भी दे रहे हैं, उन्होंने हदीसें भी सुनी हुई थी कि अल्लाह के नाम में देने से इंसान की बीमारियां तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं, और वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे थे, बीमार ही बीमार, यानी कोई दिल की बीमारी, किसी को गुर्दों की बीमारी, इस तरह उनके घर में मसला मसाइल चल रहा था। तो उनमें से जो तीसरे नंबर का वाला बेटा था, उसका नाम जो है अहमद था, उसने एक बंदे से बात की और उसने कहा कि हाँ किस तरह करें कि एक बुज़ुर्ग का मैं आपको बताता हूँ। उसका एक दोस्त था समझ लें, तो उसने उससे बात की घर की, यार ये मसले मसाइल चल रहे हैं। तो उसने कहा एक बुज़ुर्ग हैं, उनके पास मैं आपको लेके चलता हूँ, तो उनसे आप इस तरह की बात करना अपने घर की सारी, वो आपको कोई ना कोई हल बता देंगे। उसने कहा ठीक है। वो उसके साथ चला गया, और जब चला गया तो उसके जो बुज़ुर्ग थे, यानी उसका जो दोस्त था, उनके जो बुज़ुर्ग थे जानने वाले, उन्होंने कहा कि आपके घर में जो है कोई आपके माँ बाप ज़िंदा हैं? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ज़िंदा है। तो वो कहता है कि हमने अपने माँ बाप को लेकर एक कमरा दे रखा है, उसमें वो रहते हैं, जब हम लोग खाना शाना बनाते हैं तो उनको भी दे देते हैं। तो इस तरह का मामला चल रहा है, तो हमारे पास टाइम नहीं होता वो उनकी कोई बात सुनने को। उसने जो बातें की, उसने बुज़ुर्ग के साथ बातें की, तो बुज़ुर्ग जो थे वो समझ गए। उन्होंने कहा कि आपकी जितनी भी सदका खैरात है या ये चीज़ें, ये आप काबिल कबूल नहीं होंगी।
उसने कहा कि आपने जाके वालिद की खिदमत करो और अपने माँ बाप की जाके खिदमत करो, वही काबिल कबूल होंगी, फिर आप देखना आपके घर में इंशाल्लाह खुशहाली आएगी। और वो इस बात को सोचने लगा कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है, वैसे हम उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनते, हम उनको जो है वो दरगुजर कर देते हैं उनकी बात को। तो वो घर आया, सब भाइयों को बिठा के उसने बात की। 3 भाई थे, वो सब बैठे और उनसे उसने बात की, वो जो अहमद था। तो वो सारे भाइयों ने कहा कि नहीं, वो बुज़ुर्ग जो है वो इसी तरह का है और उसने ऐसी बात कर दी है, हमने कौन सी बात इनकी टाल रहे हैं या इस तरह वो कर रहे हैं। इस तरह उनके घर में थोड़ा सा ना आपस में भाइयों के दरमियान भी इस तरह की गुफ्तगू हुई। तो उसने कहा ठीक है। उसने इस तरह किया, बड़े भाई ने कहा कि नहीं, ये जो अहमद है ये ठीक कह रहा है कि हमें इनकी खिदमत करनी चाहिए। वो बड़े भाई की बात जो है वो थोड़ी सी मैंने रखती थी, वो दोनों भाई जो है ना वो समझ गए। जब वो समझे तो उन्होंने खिदमत करना शुरू कर दी और बाप को हर तरीके से समझाने की कोशिश की, उनके पास बैठते थे, टाइम देते थे उनको। तो जब उन्होंने ये करना शुरू किया तो वो खुशहाल हो गए, उसके माँ बाप उन पर खुश होना शुरू हो गए। जब खुश होना शुरू हुए तो बाप उनके लिए दुआएं करना शुरू कर दी बाप ने। तो जब दुआएं करना शुरू कर दी तो उनकी बीमारी भी आस्ता आस्ता, उनके घरों से घरेलू जो मामला थे वो भी ठीक होना शुरू हो गए। तो इस सारी बात का मकसद ये है कि इंसान को कभी कभार सदका खैर देने से या इस तरह करने से भी इंसान को कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी जो है वो अपने घर में माँ बाप की खिदमत करने से भी हासिल होती है और हम सबको भी अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। और जिन लोगों के नहीं है माँ बाप, उन लोगों को उनकी कब्र पे जाके दुआ वगैरह करनी चाहिए, उनके लिए उनकी कब्र पे जाना चाहिए। तो इसी वीडियो के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।